हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 11 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ये इस चैप्टर के नोट्स हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, सो द मेंबर्स कैन डाउनलोड इट एंड टेक द प्रिंट ऑफ इट। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं ये। इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक का भी पीडीएफ अपलोड हो गया है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और जो इस चैनल के मेंबर्स नहीं हैं, अगर उनको ये पीडीएफ चाहिए और दे वांट टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ इट, आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, मास्टर स्कॉलर कैटेगरी ज्वाइन कर लेना, देन यू कैन डाउनलोड दिस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट डज एमके गांधी मीन बाय द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस? सो हमारा चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ महात्मा गांधी जी की कोट गिवन है, दैट द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स जो इंडिया की ट्रू लाइफ है, द ट्रू लाइफ ऑफ India is found in its villages. Why? Because most of the Indians live there. They don't live in big cities. 2/3 of India's population lives in villages. Villages को rural areas बोलते हैं, ठीक है? India has nearly 6 lakh villages in which nearly 2/3 of India's population lives. So he believed that villages show real Indian life, which is very simple. जो cities हैं, जो urban areas हैं, वो तो बहुत westernized है. वहाँ आपको काफी हद तक western culture ही दिखेगा, बट जो रूरल इंडिया है वहां आपको सिंपल इंडियन लाइफ दिखेगी, इंडियन कल्चर दिखेगा। सो गांधी सेड दैट इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन इट्स विलेजेस डेवलप। जरूरी नहीं है एक एक लाइन सेम ऑर्डर में लिखना, एसेंस समझो आंसर का। फर्स्ट आपने कवर करना है कि 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, ठीक है, बिग सिटीज में नहीं रहते हैं। फिर आपने लिखना है जो रियल इंडियन लाइफ है, जो बहुत सिंपल है, वो रूरल एरियाज में ही दिखती है, ज्यादा सिटीज में नहीं दिखती। एंड गांधी जी ने यह भी बोला है दैट इंडिया तभी तरक्की कर सकता है, तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब विलेजेस तरक्की करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन रूरल एरियाज? सबसे पहले हमने जब ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी 1 किया था तब भी हमने क्या था? ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स इन गवर्नेंस, ठीक है। सो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन रूरल एरियाज भी यही है कि विलेजर्स भी पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। वेरी इजी। सो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी मीन्स दैट ऑर्डिनरी पीपल टेक पार्ट इन मेकिंग डिसीजंस एट लोकल लेवल। इन रूरल एरियाज दिस मीन्स दैट विलेजर्स शेयर देयर ओपिनियंस, दे चूज देयर लीडर्स एंड हेल्प डिसाइड मैटर्स दैट अफेक्ट देयर डेली लाइव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। What roles do local governments play in rural areas? लोकल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करते हैं रूरल एरिया में? सो वो किन किन मैटर्स में डिसीजंस लेते हैं? सो जब रूरल एरियाज की बात करेंगे, सो यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट वॉर, डिफेंस, करेंसी एक्सेट्रा। आप इमेजिन करो एक विलेज को किन किन चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन से सर्विसेज की जरूरत होती है, वही इसका आंसर है। सो लोकल गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रूरल एरियाज में बहुत कच्ची रोड्स होती हैं, सो ग्रेजुअली उनको पक्का किया जा रहा है। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इफ यू वांट टू नो अबाउट रूरल लाइफ ना, सो वॉच दैट मूवी स्वदेश, तो शाहरुख खान की थी। सो आपको उस मूवी में दिखेगा कि एक्चुअल रूरल लाइफ क्या होती है एंड किस तरह से शाहरुख खान ही यूजेस हिज नॉलेज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू दैट विलेज। सो वो मूवी देखना आप, ठीक है। They also help implement government schemes and policies at grassroots level, that is village level. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने नोट्स में भी बहुत अच्छे से कवर किए है, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। बुलेट्स में सारा दिया हुआ है, व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम, व्हाई इज इट कॉल्ड अ 3-tier सिस्टम, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है। यहाँ हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे इसको। सो पंचायती राज सिस्टम जो है, इट इज अ सिस्टम ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस वीडियो में आगे हम टॉपर्स रिविजन वर्कशीट करेंगे, उसमें सब बहुत डिटेल में करेंगे कि पंचायती सिस्टम को सेल्फ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है, ठीक है। इट हैज काउंसिल्स, दीज काउंसिल्स आर कॉल्ड पंचायत्स, ठीक है। एंड पंचायती राज सिस्टम इज नोन एज 3-tier सिस्टम। नाउ व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट ऑपरेट्स एट 3 लेवल्स। जब हमने ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी 1 किया था तब भी हमने 3 लेवल किए थे, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी 2 में। लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज में क्या है? ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी 3 में पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया।
areas. So हमारी बुक में भी ये डायग्राम गिवन है, कौन से हैं 3 लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के एंगल से बहुत क्वेश्चंस कवर करूंगी मैं इनके नाम अच्छे से कर लेना कि विलेज लेवल पे क्या बोलते हैं, विलेज परिषद या ग्राम पंचायत। मोस्टली हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ग्राम पंचायत के बारे में। फिर ब्लॉक लेवल पे क्या बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति या मंडल परिषद। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद, ठीक है। सो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत या विलेज परिषद। ब्लॉक लेवल पे होता है ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति या मंडल परिषद। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। ये एक नाम तो इसमें करना बहुत ईजी है। देखो, ग्राम इज विलेज, हिंदी में विलेज को गांव भी बोलते हैं, ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। सो ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत। एक नाम तो सॉर्टेड है हमारा, बाकी जितनी बार रीड करोगे उतना धीरे धीरे यू विल गेट फेमिलियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द 3 levels of पंचायती राज सिस्टम विद हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम में आपने ये ड्रॉ करना है। देखो, ये बुक में ऐसे बना हुआ है, अब जरूरी नहीं है आप ये 3D ड्रॉ करो, यू कैन सिंपली ड्रॉ अ रेक्टेंगल हेयर एंड इधर पार्टीशंस कर देना एंड देन इस तरह से लिख देना जैसे लिखा है। लेफ्ट साइड में लेवल्स लिख देना एंड राइट साइड में लिख देना व्हाट इट कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है। सो द पंचायती राज सिस्टम इज नोन एज द 3-tier सिस्टम। व्हाई? बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन 3 levels। व्हाट आर द 3 levels? वही जो अभी हमने किया वही लिखना है। ये 3-tier सिस्टम याद कर लो, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, ये 2-3 कीवर्ड याद कर लो, पूरे नंबर मिलेंगे पंचायती राज में। नेक्स्ट करते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के फंक्शंस क्या है? पंचायती राज सिस्टम जो है वो ग्रास रूट्स लेवल पे काम करता है, बिकॉज ये गांव वालों के, ये विलेजर्स के सबसे क्लोज होता है। बस यही लिखना है आपको। सो पंचायती राज सिस्टम हेल्प्स विलेजर्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजंस, शेयर देयर ओपिनियंस, चूज देयर लीडर्स and help decide matters that affect their daily lives। जो पंचायत होती है ना, उसके मेंबर्स विलेजर्स ही इलेक्ट करते हैं, वो विलेजर्स में से ही होते हैं। सो उनको ग्रास रूट लेवल पे विलेज जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है वो पता होती है एंड देन दे आर एबल टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। सो इट इंश्योर्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स रीच द ग्रास रूट्स लेवल। अगर गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट अनाउंस किया है विलेजर्स के लिए, सो पंचायत का काम है इंश्योर करना कि वो बेनिफिट्स विलेजर्स तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the gram panchayat function at the village level? ठीक है, now the gram panchayat is closest to the villagers, its members are elected by the gram sabha। gram sabha के members कौन होते हैं? जितने भी village के या आसपास के villages के adult voters होते हैं, they form gram sabha। ग्राम सभा के जो लोग होते हैं वो ग्राम पंचायत के members elect करते हैं, ठीक है। स्टोरी की तरह करो, बहुत easily question answers हो जाएंगे। both men and women participate in discussions in the gram sabha, ठीक है। मेन एंड वुमेन दोनों का इक्वल से होता है। जो ग्राम पंचायत का हेड होता है या प्रेसिडेंट होता है उसको बोलते हैं सरपंच या प्रधान। एंड ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय, assisted means help, the gram panchayat is assisted by a panchayat secretary and patwari। पटवारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पंचायत सेक्रेटरी का क्या काम होता है? सारे मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, मीटिंग्स अनाउंस करना। कौन सी मीटिंग्स? पंचायत की मीटिंग्स, ठीक है। पटवारी का क्या काम होता है? पटवारी मेंटेन्स विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड्स एंड विलेज मैप्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवारी का, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये क्या क्या कीवर्ड्स हैं इसमें। दैट ग्राम पंचायत इज क्लोजेस्ट टू द विलेजर्स, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। फिर ग्राम सभा में कौन कौन होता है वो आप लिख देना, सारे अडल्ट वोटर्स होते हैं गाँव के, मेन विमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जो हेड होता है उसको सरपंच या प्रधान बोलते हैं। एंड पंचायत सेक्रेटरी एंड पटवारी, बोथ ऑफ देम हेल्प ग्राम पंचायत टू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रोल डज पटवारी प्ले इन अ ग्राम पंचायत। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर 1 मार्क का आएगा सिर्फ फर्स्ट लाइन लिखनी है, ठीक है। 2 मार्क्स का आएगा तो थोड़ा सा आपको विलेज के ओल्ड मैप्स और लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में एक आध लाइन लिखनी होगी, अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख देना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पटवारी कौन होता है? पटवारी असिस्ट करता है ग्राम पंचायत को, किस काम में असिस्ट करता है? विलेजर्स के लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में और विलेज के मैप्स मेंटेन करने में। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है। मान लो एक लैंड है, वो पहले तो यूज होता था एग्रीकल्चर के लिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उस लैंड पे मान लो कोई फैक्ट्री बन गई है। सो बेसिकली ये जो लैंड यूज के रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये पटवारी मेंटेन करता है। सो ओल्ड मैप्स क्यों जरूरी होते हैं? दे टेल अस हाउ लैंड वाज यूज्ड अर्लियर। पहले वो फार्म्स थे, फॉरेस्ट थे या विलेजेस ही थे,
मतलब लैंड यूज क्या था, ये लैंड यूज वर्ड याद कर लेना। पटवारी क्या करता है, उन रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है, लैंड ओनरशिप चेक करता है सेल के टाइम, एंड इंश्योर्स कि लैंड टैक्सेस फेयर हो। अलग अलग लैंड यूज का अलग अलग टैक्सेस होते हैं, सो इसलिए ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज ज्ञानेश्वर कामले, व्हाट डिड कामले अचीव एज सरपंच। हमारे बुक में टॉपिक है एग्जेम्पलरी सरपंच। 3 सरपंच कवर्ड है, ज्ञानेश्वर कामले, वंदना बहादुर मैदा एंड पोपटराव बागूजी पवार। ठीक है, ये 2-3 बार नाम बोलोगे, लिखोगे, सो यू विल गेट फेमिलियर विद द प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स। ठीक है, प्लीज वर्बली मत करना, इनको 4-5 बार लिखना, मुझे भी लिखने पड़े थे ये नाम 4-5 बार। ठीक है, सो हु इज ज्ञानेश्वर कामले? ज्ञानेश्वर कामले इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन हु बिकेम सरपंच ऑफ तरन फांगल विलेज इन महाराष्ट्र इन 2017। विलेज का नाम याद कर लेना। सो कामले डिफीटेड 6 कैंडिडेट्स टू बिकम द सरपंच। कामले's motto is लोक सेवा ग्राम सेवा। इसका क्या मतलब है? सर्विस टू द विलेजेस, सर्विस टू द पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज वंदना बहादुर मैदा, हाउ डिड शी ट्रांसफॉर्म हर विलेज। सो वंदना बहादुर मैदा वॉज अ भिल वुमन। ठीक है, भिल कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ खंखांडवी विलेज विच इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ब्रेकिंग पेट्रियार्कल नॉर्म्स। ठीक है, अगर आपको पेट्रियार्कल वर्ड मुश्किल लग रहा है, यू कैन राइट मेल नॉर्म्स। मतलब उससे पहले इस विलेज के सिर्फ मेल सरपंच होते थे। सो शी वॉज द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ दिस विलेज। कौन सा विलेज? खंखांडवी विलेज। सो शी कन्विंस्ड द विलेज women also to attend the sabha meetings and tackle critical issues. Critical means important issues like education and sanitation. ठीक है, this earned her a lot of praise. Her leadership transformed her village, showing even women can play an important role to uplift rural India. Question number 11 करते हैं, Who is पोपटराव बागूजी पवार, how did he transform his village? So आपको आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है वो है पोपटराव बागूजी पवार की। ठीक है, ये कौन थे? He was the सरपंच ऑफ हिवारे बाजार विलेज। कहाँ है ये विलेज? अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, he transformed his drought hit, drought is अकाल पड़ जाना। ठीक है, इस विलेज में बहुत ड्राइनेस थी, वहां वाटर स्कार्सिटी थी। So he transformed this drought hit village into a water rich green model village. कैसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। सो ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2020। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्या है? इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑन मैटर्स दैट कंसर्न देयर वेलबींग। ठीक है, बच्चों को कौन कौन से मैटर्स अफेक्ट करते हैं? स्कूल शुड बी अ सेफ प्लेस, हाइजीन होना चाहिए, वहाँ क्लेनलीनेस होनी चाहिए, जो मील्स कुक होते हैं वो न्यूट्रिशनल होने चाहिए, किचन जो होती हैं वो हाइजीनिक होनी चाहिए, मिड डे मील प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए स्कूल्स में। तो वही सब है। सो हाउ डिड दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस? वाया बाल सभाज एंड बाल पंचायत। ठीक है, बच्चे को हिंदी में बाल कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस इनिशिएटिव्स। ठीक है, आपके बुक में 3 एग्जांपल्स गिवन है, हम 2 एग्जांपल्स करेंगे, एक हम महाराष्ट्र का करेंगे, एक सिक्किम का करेंगे। सो महाराष्ट्र में क्या है? अ फ्यू बाल पंचायत्स हैव वर्क्ड to eliminate child labor and child marriage. They have brought many children back to school. And सिक्किम का जो ग्राम पंचायत है, सांगकू राधू खांडू ग्राम पंचायत, it has been declared a child friendly ग्राम पंचायत. Why? Because it made schools safer, it built kitchens in the school, and it ensured that students get hygienically cooked midday meals. ठीक है, so you can see an image of बाल पंचायत. I put a lot of images in question answers notes so that the question आए ना तो images माइंड में आ जाए. If you are able to visualize it, answers आप लिख लोगे, रट्टे नहीं मारने. 3 more questions. ठीक है, 15 क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन बैंक में. व्हाट इज जिला परिषद रोल इन रूरल गवर्नेंस? जिला परिषद कहाँ था? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था. ये जो पिरामिड है 3 टियर सिस्टम का, ये है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. क्वेश्चन नंबर 12 तक ग्राम पंचायत हमने खत्म कर लिया अच्छे से. सो जिला परिषद का क्या रोल है? पहले हम एक लाइन लिखेंगे, जिला परिषद होता क्या है? जिला परिषद जो है, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट, या लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, कुछ भी लिख देना आप. What does it look after? It looks after rural development at the district level. Its members include elected representatives, सरपंच and MLAs. MLA का full form क्या है? Member of Legislative Assembly. ये किया हुआ है हमने grassroots democracy 1 में. It works for the development of villages by managing areas such
such as agriculture, health, and education. And it also arranges funds and makes sure that government schemes reach all villages and conveys local problems to the state government. ठीक है, मान लो थोड़े से group of villages है, they come under one block and combined blocks के villages come under a district. ठीक है, so this strengthens the 3-tier पंचायती राज सिस्टम. अब आखिरी के जो 2 क्वेश्चन है वो अर्थशास्त्र के बारे में. अर्थशास्त्र है क्या? इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य. सो नोट्स में ये भी बहुत डिटेल में कवर्ड है. ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी कर लेते हैं हम ये. कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य. ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र में क्या लिखा था कि एक सजेस्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. अभी हम करेंगे उसको. सो इट वाज रिटन अराउंड 2300 years ago. सो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं. व्हाट एंशिएंट टेक्स्ट डिस्कसेस गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन? हु रोट इट एंड व्हेन? कौन सा एंशिएंट टेक्स्ट है जो डिस्कस करता है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन? अर्थशास्त्र. ठीक है. हु रोट इट? कौटिल्य रोट इट. Kautilya was later known as Chanakya. And when did he write it? Around 2300 years ago. ठीक है. And last question of this question bank, what does Kautilya's Arthashastra say about village governance? ये बहुत important question है. ठीक है. Basically जो पेज नंबर 170 and 171 में given है ना बुक के, उसको हम इन questions के थ्रू कवर कर रहे हैं. So अर्थशास्त्र क्या बताता है? It shows that local governance existed in ancient India also. जो administrative structure अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया गया है वो किसके सिमिलर है? वो आज के पंचायती राज सिस्टम की तरह है जो 3-tier सिस्टम है. विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. अर्थशास्त्र ने क्या क्या सजेस्ट किया था? पहले तो ये नाम याद कर लो. संग्राना, कर्वातिका, द्रोणमुख एंड स्थानीय. ठीक है, ये 3-4 बार इसको लिख के अच्छे से याद कर लो. अब संग्राना क्या है? ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस को संग्राना बोला गया है. सो कौटिल्य सजेस्टेड इन अर्थशास्त्र दैट फॉर एवरी 10 विलेजेस देयर शुड बी अ संग्राना. ठीक है, संग्राना मतलब सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. देन फॉर एवरी 100 विलेजेस देयर शुड बी अ कर्वातिका. कर्वातिका हो गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. फॉर एवरी 400 villages there should be a Dronamukha, and for every 800 villages there should be a Sthaniya. Sthaniya means provincial headquarters. SKDS इस तरह से याद कर लेना. ठीक है, 100, 400, 800 इस तरह से कुछ ट्रिक्स अप्लाई कर दिया करो तो लर्निंग में इजी होगा. ठीक है, विद दिस हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक फिनिश होता है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी क्वेरीज होंगे, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स. आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.